हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। इस क्लास में हम लोग क्लास 10th के मैथ्स को पढ़ने वाले हैं 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, हम लोग लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स पढ़ना शुरू किए थे। आज इस चैप्टर का डे नंबर 2 है। ठीक है, डे नंबर 1 में हम लोग ऑलरेडी बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस चैप्टर में हमको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। ठीक है, ये सभी टॉपिक्स हमको पढ़ने हैं इस चैप्टर के अंदर, जिसमें से हम लोग ऑलरेडी इस टॉपिक को पढ़ चुके हैं। कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी, इसमें ये आते हैं आपके इंटरसेक्टिंग लाइंस, को इंसिडेंट लाइन एंड पैरेलल लाइन। तो ये सब कुछ हम लोग डे नंबर 1 में अच्छे से पढ़ चुके हैं, और जो भी इस टॉपिक से इंपॉर्टेंट सवाल आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बनते थे वो सब कुछ हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, तो अगर कोई भी बच्चा इस लेक्चर को नहीं देखा है तो प्लीज आप जाओ प्लेलिस्ट में, आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हो। ठीक है, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मेथड ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो इसको दो मेथड से हम लोग सॉल्व करते हैं, एक ग्राफिकल मेथड और दूसरा अलजेब्रिक मेथड। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग ग्राफिकल मेथड पढ़ने वाले हैं, और ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, बिकॉज यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स से सवाल बनते हैं, जो भी ग्राफ वाले आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो इसको हम लोग 2 पार्ट्स में करेंगे। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का आज पार्ट नंबर 1 है। ठीक है, एक अगला और हम लोग क्लास करेंगे, वहां पे भी हम लोग ग्राफिकल मेथड से ही पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, ताकि जिस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं इस टॉपिक से, उसको हम लोग अच्छे से कवर कर लेंगे, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसको इजिली सॉल्व कर पाओ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो आज डे नंबर 2 है। आज ग्राफिकल मेथड पढ़ना है और इस पे सवाल प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, आपका काम सिर्फ एक ही है, वो क्या है? बिल्कुल अच्छे से ध्यान से इस लेक्चर को सुनना। किसी भी पॉइंट पे कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम होता है तो उस पॉइंट पे दोबारा सुनो, फिर भी कहीं डाउट होता है देन आप कमेंट सेक्शन में बताओ, डेफिनेटली हम उसको अच्छे से देखेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज का क्लास बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। ठीक है, हम लोग पिछले क्लासेस में बहुत अच्छे से इस इक्वेशन को समझ चुके थे। ये क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे पता करते हैं? जितने भी आपके टर्म्स हैं सबको इक्वल के एक साइड रखते हैं और दूसरे साइड 0 रखते हैं। ठीक है, तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। ठीक है, यहाँ पे ये इक्वेशन कैसे आते हैं, 2 इक्वेशन हम लोग एक साथ क्यों लेते हैं, इन सभी सवालों का जवाब आपको डे नंबर 1 के अंदर मिल जाएगा। उसको अच्छे से आप सुनो, देन इसको देखना, हर एक पॉइंट एकदम अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, हम लोग देखे थे कि कोई भी आपको 2 लाइन दे दे तो वो 2 लाइन से आप 3 ही टाइप के सिचुएशन क्रिएट करवा सकते हो, या तो लाइन इंटरसेक्टिंग होंगे, या फिर को इंसिडेंट होंगे, या पैरेलल होंगे। ठीक है, अगर आपके लाइन इंटरसेक्टिंग होंगे तो आपको a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 देखने को मिलेगा, और वहां पे आपको ओनली 1 सॉल्यूशन मिलेगा, या फिर इसी को आप यूनिक सॉल्यूशन भी बोल सकते हो। ठीक है, अगर आपके लाइन को इंसिडेंट लाइन हो गए तो जो आपके दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के कोफिशिएंट होंगे, उनके बीच में इस प्रकार से कुछ रिलेशन देखने को मिलेगा, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, और इस केस में आपके पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मिलेंगे। ठीक है, अगर आपके लाइंस पैरेलल हो गए तो आपको a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 मिलेगा, और इस केस में आपको कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो जो इंटरसेक्टिंग लाइंस और कोइंसिडेंट लाइन होते हैं, ये क्या होते हैं? कंसिस्टेंट होते हैं दोनों, ये कंसिस्टेंट होते हैं, और ये जो पैरेलल लाइन आपके होते हैं ये इनकंसिस्टेंट होते हैं। ठीक है, ये सब कुछ हम लोग डे नंबर 1 में देख चुके हैं, उसी को हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, और यहां से अब हम लोग डे नंबर 2 वाला जर्नी शुरू करेंगे, मेथड ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बाय ग्राफिकल मेथड। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड से हम लोग इसको पढ़ेंगे। आज क्या है? पार्ट 1 है। ठीक है, पार्ट 1 हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से देखना, बिकॉज इस पॉइंट से, इस टॉपिक से आपके बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स के सवाल बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप अच्छे से देखो, जो इंटरसेक्टिंग लाइंस होते हैं वो आपको ग्राफिकल पेपर पे कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो L1 और L2 2 लाइन हैं,
दोनों पॉइंट P पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं अल्फा और बीटा पॉइंट पे, ठीक है। तो वही लिखा है व्हेन द लाइंस L1 एंड L2 इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, ठीक है, लेट द ग्राफ लाइन L1 एंड L2 इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट अल्फा एंड बीटा एज सोन इन द एडजॉइनिंग फिगर x इज इक्वल टू अल्फा, y इज इक्वल टू बीटा। मतलब समझ लो कि एक कोई पॉइंट है, ठीक है, P, वहां पे अल्फा और बीटा कोऑर्डिनेट है, वहां पे ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये लाइन क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन हो गए, और यहाँ पे आपको यूनिक सॉल्यूशन देखने को मिलेगा, ठीक है। पॉइंट P पे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, पॉइंट P पे कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट कितना है, अल्फा और बीटा, ठीक है। x का वैल्यू क्या है, अल्फा है, एंड y का वैल्यू कितना है, बीटा है। कभी भी हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस पे किसी भी पॉइंट को दिखाते हैं तो पहले x कोऑर्डिनेट दिखाते हैं एंड देन y कोऑर्डिनेट दिखाते हैं, ठीक है। यानी अगर कहीं पे आपको कोई कोऑर्डिनेट 2,5 लिखा हो तो ये पहला वाला x का वैल्यू होता है एंड दूसरा वाला y का वैल्यू होता है। आई होप ये आपको पता होगा, ठीक है। सेम उसी प्रकार से यहाँ पे देख सकते हो कोइंसिडेंट लाइन है, तो L1 और L2 दोनों एक के ऊपर एक है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दोनों कोइंसिडेंट लाइन है और यहाँ पे आपको इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन देखने को मिलेगा, ठीक है। सेम इसी प्रकार से आप पैरेलल लाइंस का केस देख सकते हो, ठीक है। इनमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता है, ठीक है, इसलिए आपको कोई भी सॉल्यूशन नहीं देखने को मिलता है और ये इनकंसिस्टेंट होता है, ठीक है। बाकी ये कंसिस्टेंट होते हैं, आपके कोइंसिडेंट लाइंस एंड इंटरसेक्टिंग लाइन कंसिस्टेंट होते हैं, एंड जो आपका पैरेलल लाइन होता है ये इनकंसिस्टेंट होता है। कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, जिनके पास एटलीस्ट वन सॉल्यूशन हो वो कंसिस्टेंट कहलाते हैं, और जिनके पास कोई भी सॉल्यूशन ना हो वो इनकंसिस्टेंट कहलाता है। तो जो पैरेलल लाइंस होते हैं उनके पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है, दैट्स व्हाई पैरेलल लाइंस आर इनकंसिस्टेंट, एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड कोइंसिडेंट्स लाइन के पास कुछ ना कुछ सॉल्यूशन होता है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड कंसिस्टेंट, ठीक है। ये सब कुछ हम लोग डे नंबर 1 में अच्छे से देखे हैं कि कंसिस्टेंट किसको बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट किसको बोलते हैं, ठीक है। तो सेम वही पॉइंट यहाँ पे आप देख सकते हो, बोल रहा है इफ द ग्राफ लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, तब आपको यूनिक सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। इफ द टू ग्राफ्स लाइन को इनसाइड जब होगा तो आपको क्या मिलेगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। इफ द टू ग्राफ्स लाइंस आर पैरेलल, जब पैरेलल होंगे तो आपको कोई भी सॉल्यूशन देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहां तक हम लोग सब कुछ बिल्कुल अच्छे से समझ चुके हैं। अब बारी है सवालों का, तो सवाल करते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास क्वेश्चन है, क्या बोला है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन ग्राफिकली, ठीक है, और यहाँ पे आपको टिक करना है, ठीक है। तो बिना ग्राफिकली सॉल्व किए भी यहाँ पे हम लोग टिक करके इसको इजिली बता सकते हैं। कैसे, हम लोग डे नंबर 1 में अच्छे से देखे थे, किसी भी दो इक्वेशन को पता करना बिना ग्राफ बनाए कि वो इंटरसेक्टिंग होगा कि पैरेलल होगा कि कोइंसिडेंट लाइन होगा, ठीक है। कैसे, कोफिशिएंट की मदद से करके देखते हैं। जैसे हम लोग इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, एंड 2x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, a1/a2, b1/b2 और c1/c2 के कोफिशिएंट्स लिखेंगे। तो a1/a2 करोगे तो 2/2 होगा, ये कैंसिल आउट होगा तो 1 मिलेगा। b1/b2 करोगे तो यहाँ पे 1/1 यानी ये 1 मिलेगा, एंड c1/c2 करोगे तो ये -2/-4 यानी ये कैंसिल आउट होगा तो आपको 1/2 मिलेगा। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 का केस बन रहा है। और ऐसा केस कब बनता है, जब दो लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हो तब ऐसा केस बनता है, ठीक है, यानी पैरेलल्स के, ठीक है। यानी ये दोनों लाइन क्या होंगे, पैरेलल। मतलब बिना ग्राफ बनाए, बिना इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व किए हम लोग यहाँ पे जो भी डे नंबर 1 में पढ़े हैं उसके मदद से बता चुके हैं कि ये दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होंगे। लेकिन कुछ देर के लिए मान लो कि अगर यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं दिए होते और आपसे बोला होता कि ग्राफिकल मेथड से इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करके बताओ, तो क्या करते, इसको सॉल्व करना ही पड़ता, बिकॉज आपके बोर्ड एग्जाम में जो ग्राफिकल मेथड वाले जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 5 मार्क्स में आते हैं, तो बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो अब इसको देखते हैं कि ग्राफिकल मेथड से इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेकिन इसको सॉल्व करने से पहले एक पॉइंट है, बिल्कुल अच्छे से ध्यान से सुनना। किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमको कम से कम 2 पॉइंट चाहिए। यानी जैसे मान लो
आपको कोई एक पॉइंट हम ए दे दें और दूसरा एक कोई पॉइंट बी दे दें और बोले कि इन दोनों पॉइंट को मिलाओ, तो यहाँ पे आप देखो अगर इन दोनों पॉइंट को आप मिलाओगे तो हमेशा आपको एक स्ट्रेट लाइन देखने को मिलेगा। ठीक है, दुनिया में कहीं भी दो पॉइंट अगर आप लो उसको ज्वाइन करो तो हमेशा आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ठीक है, और हम लोग बिल्कुल अच्छे से डे नंबर 1 में ये डिस्कस किए थे कि जो भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होते हैं इन टू वेरिएबल्स वो एक स्ट्रेट लाइन के इक्वेशंस होते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने दो इक्वेशन दिया गया है, यानी दोनों ये इक्वेशन किसी ना किसी स्ट्रेट लाइन के इक्वेशंस हैं। तो यहाँ पे ये तो पता है कि स्ट्रेट लाइन बनेगा, लेकिन वो कैसा बनेगा, कोऑर्डिनेट सिस्टम में कहाँ से कट करेगा, कैसे क्या होगा, ये सब कुछ बात का बात है। पहले आप ये समझो कि किसी भी स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए कम से कम हमको दो ऐसा पॉइंट चाहिए जिनको हम मिलाएं तो अपने पास स्ट्रेट लाइन बन के आ जाए। ठीक है, जैसे मान लो जो अपने पास पहला ये इक्वेशन दिया है इसको पहले नेक्स्ट पेज पे लिखो। क्या है, 2x + y = 2। क्या है, 2x + y = 2। 2x + y = 2। बिल्कुल अच्छे से ध्यान से इस इक्वेशन को देखना और यहाँ पे जो भी हम लोग काम करेंगे केवल इस इक्वेशन में करेंगे। इसके बाद से जो भी आगे क्वेश्चन आते जाएगा डायरेक्टली वहाँ पे हम काम करते जाएंगे और ग्राफ बनाते जाएंगे। इसलिए बिल्कुल ध्यान से अच्छे से यहाँ पे सुनो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अभी हम लोग क्या बोले थे, किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए कम से कम हमको दो ऐसा पॉइंट चाहिए। ठीक है, ताकि उसको हम लोग मिलाए तो अपने पास एक स्ट्रेट लाइन बन जाए। यानी यहाँ पे भी हमको पता है कि इस इक्वेशन का जो ग्राफ बनेगा, जब इसको ग्राफिकल पेपर पर हम लोग बनाएंगे तो ये डेफिनेटली एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, लेकिन हमको वो दो ऐसा पॉइंट चाहिए जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला वो दो पॉइंट कैसे हमको मिलेगा, ये हमको अच्छे से दिमाग लगा के सोचना है। ठीक है, तो यहाँ पे x और y आपको दो वेरिएबल, दो अननोन दिख रहे हैं। तो कोई भी अपने पास से अपने मन से आप एक इसमें वैल्यू डालोगे, उसके रिस्पेक्ट में ये इक्वेशन खुद आपको दूसरा वैल्यू निकाल के दे देगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। जैसे एग्जांपल के लिए देखो, जैसे मान लो इस इक्वेशन में आप x = 0 डालते हो, x का वैल्यू इसमें 0 डालोगे तो ये इक्वेशन खुद आपको y का इसी के रिस्पेक्ट में वैल्यू निकाल के दे देगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसको करके दिखाते हैं। देखो, ये x = 0 हम अपने मन से लिए, आप कुछ भी वैल्यू ले सकते हो। पहले इसको कैलकुलेट करते हैं फिर अच्छे से समझेंगे। ठीक है, जैसे 2 × x के प्लेस पे 0 डालोगे प्लस y = 2 होगा, ये तो 0 हो जाएगा, यानी y का वैल्यू आपको 2 मिलेगा। यानी इस इक्वेशन में x के प्लेस पे आप 0 डाले हो तो आपको y का वैल्यू 2 मिला है, राइट। अब हम तो यहाँ पे 0 डाले हैं, जरूरी नहीं है, कोई भी बच्चा कुछ भी वैल्यू डाल सकता है। अगर आप x प्लेस पे 5 डालते तो ये आपको इक्वेशन y का वैल्यू उसके रिस्पेक्ट में निकाल के दे देता और वो आपके पास जो पॉइंट आता वो भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होता। यहाँ से अपने पास जो कोऑर्डिनेट बनेगा, क्या बनेगा, पहले हम लोग कोऑर्डिनेट में x का वैल्यू लिखते हैं फिर y का वैल्यू लिखते हैं। तो x का वैल्यू जब आप 0 डालोगे तो y का वैल्यू आपको 2 मिलेगा। यानी 0,2 एक ऐसा पॉइंट होगा जो इस लाइन को, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। कैसे हम लोग निकाले हैं इसको, अपने मन से एक कोई वैल्यू डाले हैं, हम x का वैल्यू डाले हैं, आप y का वैल्यू डाल दो या फिर x का कोई दूसरा वैल्यू डाल दो। जैसे मानो x = 2 इस इक्वेशन में आप डालते हो तो उसके रिस्पेक्ट में आपको y का एक ऐसा वैल्यू निकाल के देगा जिससे जो पॉइंट बनेगा वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब किसी भी इक्वेशन के लिए कोई भी दो हमको पॉइंट चाहिए उस लाइन को बनाने के लिए, तो कैसे निकालेंगे, अपने मन से कोई एक उसमें x या फिर y का वैल्यू डालेंगे और उसको सॉल्व करेंगे तो उसके रिस्पेक्ट में एक अननोन वो खुद निकाल के दे देगा। जैसे यहाँ पे हम लोग x का वैल्यू 0 डाले हैं तो ये इक्वेशन खुद हमको y का वैल्यू 2 निकाल के दे दिया है। तो अपने पास पॉइंट क्या बना है, 0,2 जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यानी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाने के लिए अपने पास एक पॉइंट आ गया। अब हमको एक और पॉइंट चाहिए। ठीक है, तो चलो एक बार y का वैल्यू 0 डाल के चेक करते हैं इसमें। ठीक है, दो पॉइंट चाहिए तो इक्वेशन के पहले लिखते हैं 2x + y = 2। 2x + y = 2। हम लोग x का वैल्यू 0 डाले थे, अब इस बार क्या करते हैं, y का वैल्यू 0 डालते हैं। जरूरी नहीं है कि 0, आप कुछ भी डालोगे ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो y का वैल्यू 0 डालोगे इसमें तो क्या होगा, 2x + 0 = 2, यानी 2x = 2, यानी आपको यहाँ से x का वैल्यू 1 मिलेगा। यानी x का वैल्यू 1 पे y का वैल्यू 0, इस प्रकार से कुछ सिचुएशन बन रहा है। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, यहाँ से कोऑर्डिनेट लिखोगे तो पहले x का वैल्यू लिखते हैं, यानी 1, आपको 0 मिलेगा। यानी 1, 0 एक आपको पॉइंट मिल गया
और एक पॉइंट आपको 0,2 मिल गया, 2 पॉइंट्स मिल गए जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। मतलब इन दोनों पॉइंट्स की मदद से इस इक्वेशन का हम लोग ग्राफ इजीली बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जब हम लोग x का वैल्यू 0 डाले थे तो अपने पास y का वैल्यू 2 मिला था, और जब हम लोग y का वैल्यू 0 डाले थे तो अपने पास x का वैल्यू 1 मिला था। ठीक है, तो यहाँ से कोऑर्डिनेट आप लिखोगे तो कोऑर्डिनेट में हम लोग क्या करते हैं, पहले x का वैल्यू लिखते हैं फिर y वाला वैल्यू लिखते हैं। तो ये आपको 0,2 मिल जाएगा और यहाँ से आपको 1,0 मिल जाएगा। ठीक है, सेम काम हम लोग सेकंड वाले इक्वेशन के लिए करेंगे। 2x + y = 4, ये सेकंड वाला इक्वेशन था। तो यहाँ पे भी जब आप x का वैल्यू 0 डालोगे तो आपको y का वैल्यू 4 मिलेगा, और जब y का वैल्यू आप 0 डालोगे तो आपको x का वैल्यू 2 मिलेगा। अब जरूरी नहीं है कि आप x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 0 डालो, आपको जो मर्जी आप x का वैल्यू ओ डालो, उसके रिस्पेक्ट में आपको y का वैल्यू निकाल के दे देगा। ठीक है, हम 0 क्यों डाल रहे हैं, ताकि एकदम आसान सा अच्छा सा अपने पास 2 पॉइंट निकल के आ जाए दोनों इक्वेशंस का, ताकि हम लोग इजीली ग्राफ बना पाए। आप कुछ भी वैल्यू एक डालो, उसका दूसरा वैल्यू खुद निकाल के इक्वेशन आपको दे देगा जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप कोऑर्डिनेट लिखोगे वो 0,4 हो जाएगा और ये 2,0 हो जाएगा। ठीक है, इस इक्वेशन को L1 बोलते हैं। L1 मतलब यहाँ से एक लाइन बनेगा, उस लाइन को हम लोग L1 बोले हैं, और इसको L2 बोलते हैं। ठीक है, यानी यहाँ से जो ग्राफ पे स्ट्रेट लाइन बनेगा उसको हम लोग L2 बोल रहे हैं। अब इसको ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये रहा ग्राफ पेपर। पहले यहाँ पे नंबरिंग कर लेते हैं, ये 0, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस प्रकार से, और यहाँ पे -1, यहाँ पे भी -1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, इस प्रकार से जाएगा। आपने अच्छे से कोऑर्डिनेट सिस्टम को इस प्रकार से देखा होगा। ठीक है, पहला पॉइंट अपने पास कितना है, 0,2। ठीक है, तो जो 0,2 वाला पॉइंट है वो यहाँ पे लाई करेगा, ये है आपका 0,2 वाला पॉइंट। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है, 1,0। ठीक है, तो 1,0 वाला आपका पॉइंट ये है, ये क्या है 1,0। ठीक है, तो पहले वाले इक्वेशन का दोनों पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पे दिखा चुके हैं। अब क्या करेंगे, इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो पहले वाले इक्वेशन का अपने पास ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, तो ये एक ऐसा स्ट्रेट लाइन है जो अपने पहले इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, और पहले इक्वेशन को हम लोग L1 बोल चुके हैं, यानी उससे जो स्ट्रेट लाइन हमको मिलेगा उसको हम लोग L1 बोले हैं, तो ये L1 है। सेम इसी प्रकार से जो अपने पास सेकंड वाला इक्वेशन है उसके पॉइंट्स को अब हम लोग डिनोट करेंगे, तो क्या है 0,4। तो 0,4 आपका ये पॉइंट हो गया, दिस इज 0,4। एंड एक पॉइंट क्या है, एक पॉइंट आप देख सकते हो 2,0 है, तो 2,0 आपका ये हो जाएगा 2,0। अब इसको हम लोग मिला देंगे तो सेकंड इक्वेशन का भी अपने पास ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, तो ये अपने पास ग्राफ रहा सेकंड इक्वेशन का। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हम लोग पहले ही बता चुके थे कि ये दोनों इक्वेशन एक दूसरे के पैरेलल आएंगे, और यहाँ पे आप देख भी सकते हो कि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। ठीक है, ये L2 है, यानी सेकंड इक्वेशन से जो स्ट्रेट लाइन मिला है उसका ये ग्राफ है। ठीक है, तो इसका कंक्लूजन हम लोग क्या लिखेंगे, जो अपने पास L1 एंड L2 है, मतलब पहले इक्वेशन से जो स्ट्रेट लाइन मिला है और दूसरे इक्वेशन से जो स्ट्रेट लाइन मिला है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। ठीक है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, और कभी भी लाइंस पैरेलल होते हैं तो उनके पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता, यानी इनके पास नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, और ये इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, तो आई होप आप सबको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ग्राफ हम लोग कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ग्राफ बहुत आसानी से बना सकते हो। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन अपने सामने है, आप देख सकते हो ये सीबीएसई बोर्ड में 2004 में ऑलरेडी पूछा गया सवाल है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल अच्छे से ध्यान से देखो। यहाँ पे भी हमको क्या करना है, इसको ग्राफिकल मेथड से
ग्राफ बनाने हैं और यहाँ पे टिक करना है। जो हम लोग डे नंबर 1 में पढ़े थे उसकी मदद से इसको बहुत आसानी से हम लोग यहाँ पे टिक कर सकते हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा। लेकिन ये तो आप भी कर सकते हो, जैसे कि हम लोग पहला क्वेश्चन में सॉल्व करके देखें तो आप उससे खुद से करके एक बार वेरीफाई कर लेना। हम लोग डायरेक्टली इसका ग्राफ बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। तो ग्राफ बनाने के लिए आपको पता है कि दोनों इक्वेशंस में हम लोग दो ऐसा पॉइंट ढूंढते हैं जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। तो सबसे आसान तरीका क्या होता है, एक बार आप x का वैल्यू 0 डाल दो, उससे आपको y का वैल्यू मिल जाएगा, और एक बार आप y का वैल्यू 0 डाल दो, उससे एक और आपको मतलब 2 पॉइंट्स आपको इजीली मिल जाएंगे, ठीक है। तो वही काम हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे फटाफट से कर लेते हैं, ठीक है। यहां से जो इक्वेशन 1 से स्ट्रेट लाइन मिलेगा उसको आप L1 बोल दो, जो इक्वेशन 2 से स्ट्रेट लाइन मिलेगा इसको आप L2 बोल दो, ठीक है। तो जब आप x का वैल्यू 0 डालोगे इस पहले वाले इक्वेशन में तो आपको y का वैल्यू कितना मिलेगा, y का वैल्यू आपको -4 मिलेगा, ठीक है। एक बार मिला लो, x का वैल्यू 0 डालने पे आप डाल के इसको चेक कर लेना सॉल्व करके प्रूफ पर, ठीक है। x का वैल्यू 0 डालोगे तो आपको y का वैल्यू -4 मिलेगा। जब y का वैल्यू आप 0 डालोगे तो आपको x का वैल्यू 5 मिलेगा। सेम उसी प्रकार से यहाँ पे जब आप x का वैल्यू 0 डालोगे तो आपको y का वैल्यू 3 मिलेगा, और y का वैल्यू जब आप 0 डालोगे तो आपको x का वैल्यू कितना मिलेगा, 5 मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से दोनों इक्वेशन से दो पॉइंट ले सकते हो, जिसको आप कोऑर्डिनेट एक्सिस पे मार्क करके ज्वाइन करोगे तो दोनों इक्वेशन से जो भी स्ट्रेट लाइन बनते होंगे वो आपको मिल जाएंगे, और वो आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं कि दोनों पैरेलल हैं कि दोनों को इंसाइड कर रहे हैं, ये आपको इजिली वहां पे दिख जाएगा, ठीक है। तो ये जो अपने पास निकल गया है, यहां से हम लोग कोऑर्डिनेट भी लिख सकते हैं। इन पॉइंट से आप कोऑर्डिनेट लिखोगे तो ये 0, -4 हो जाएगा। पहले हम लोग x कोऑर्डिनेट लिखते हैं फिर y कोऑर्डिनेट लिखते हैं। तो यहाँ पे x का वैल्यू 0 डालने पे y का वैल्यू -4 मिल रहा था, और यहाँ से 5, 0 हो जाएगा। सेम काम यहाँ पे कर लो तो ये 0, 3 हो जाएगा, एंड दिस इज 5, 0, ठीक है। तो अब फटाफट से इसको हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं। तो ये रहा आपका ग्राफ पेपर। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग नंबरिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 0, फिर ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इधर -1 हो जाएगा। ऊपर जाओगे तो ये कितना हो जाएगा, 1, 2, 3, और नीचे आओगे तो ये हो जाएगा -1, -2, -3, -4, ठीक है। जो पहले इक्वेशन का अपना पहला पॉइंट था वो कितना था, 0, -4, ठीक है। तो ये आपका जो पॉइंट होगा ये कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 0, -4। दूसरा पॉइंट कितना था, दूसरा पॉइंट था आपके पास 5, 0, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट्स को आप मिला दोगे तो पहले इक्वेशन से जो आपके पास स्ट्रेट लाइन आना चाहिए था वो यहां से आपको मिल जाएगा। तो इसको मिला देते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास पहले इक्वेशन से जो स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए था आपके सामने निकल के आ गया है। अब दूसरा वाला जो इक्वेशन था उसका पहला पॉइंट कितना था, पहला पॉइंट था 0, 3। तो उसको दिखाते हैं फटाफट से। ये हो जाए आपका 0, 3, एंड दूसरा पॉइंट कितना था 5, 0। तो ये इसी पे आ जाएगा। तो इसको कर लेते हैं फटाफट से। ठीक है, तो आप देख सकते हो दोनों स्ट्रेट लाइन को हम लोग कितने अच्छे से यहाँ पे बना चुके हैं। ये जो स्ट्रेट लाइन है पहले वाले इक्वेशन से उसको हम लोग L1 बोले थे, ठीक है। तो ये L1 हो जाएगा और ये आपका L2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कितना अच्छा हम लोग बनाए हैं। और बिल्कुल ध्यान से सुनो, कोई भी दो स्ट्रेट लाइन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है वही उसका सॉल्यूशन होता है। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये दोनों 5, 0 पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसको कुछ देर के लिए पॉइंट P बोल दो, यानी पॉइंट P पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी इसके सॉल्यूशन क्या हो जाएंगे, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट, यानी 5, 0 इस दोनों लाइंस के सॉल्यूशन है। और ये पहला आपका x होता है और दूसरा आपका y होता है, यानी x = 5 एंड y = 0 क्या हो जाएंगे, सॉल्यूशन हो जाएंगे। सॉल्यूशन ऑफ L1 एंड L2, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ लाइन 1 एंड
लाइन 2। ठीक है, ये बात बिल्कुल अच्छे से याद रखना। मतलब इन्हीं दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व करते तो आपके पास x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 0 निकल के आता। जब हम लोग करेंगे सॉल्व तो वहां पे आप देखना। ठीक है, तो यहां पे जो दोनों लाइंस थे L1 एंड L2 ये दोनों इंटरसेक्टिंग हैं। ठीक है, इंटरसेक्टिंग है मतलब इनके पास यूनिक सॉल्यूशन होगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक x का वैल्यू और एक y का वैल्यू होगा, जो कि यहाँ पे आया हुआ है, यानी यूनिक सॉल्यूशन होगा। और ये कंसिस्टेंट होंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यहाँ पे सेम वही काम करना है। क्या बोल रहा है, सॉल्व करना है इसको ग्राफिकल मेथड से और यहाँ पे टिक करना है। तो फटाफट से पहले दोनों इक्वेशन से दो दो पॉइंट हम लोग लेते हैं यहाँ पे अपने मन से वैल्यू x और y का डाल के। ठीक है, तो x का वैल्यू एक बार हम लोग 0 रखेंगे तो यहाँ से y का वैल्यू आपके पास क्या आएगा, y का वैल्यू 2 आएगा, और y का वैल्यू हम लोग 0 रखें तो x का वैल्यू 3 आएगा। सेम यही काम हम लोग सेकंड वाले इक्वेशन के लिए करेंगे। तो यहाँ पे भी x का वैल्यू जब आप 0 डालोगे तो आपके पास y का वैल्यू 2 आएगा, और y का वैल्यू 0 डालोगे तो आपके पास x का वैल्यू कितना आएगा, x का वैल्यू 3 आएगा। बिल्कुल ध्यान से सुनो, जरूरी नहीं है कि आप 0 डालो, आपको जो मर्जी वो वैल्यू डालो। जैसे मान लो कुछ देर के लिए इस वाले इक्वेशन में आप x के प्लेस पे मान लो 1 डालते हो, तो x के प्लेस पे इस इक्वेशन में 1 डालोगे तो देखो आपके पास y का वैल्यू क्या निकल के आएगा। इक्वेशन में डालते हैं, एक 2 इंटू 1 प्लस 3y इज इक्वल टू 6, तो ये 2 प्लस 3y इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, एंड 3y इज इक्वल टू 2 इधर जाकर सब्ट्रैक्ट होगा तो ये 4 हो जाएगा, यानी y इज इक्वल टू 4/3 आ गया। ठीक है, यानी ये वैल्यू फ्रैक्शन में आ रहा है। आपको इस तरीके से x का वैल्यू डालना है कि जो y का वैल्यू आपको मिले वो फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, न्यूमेरिकल इंटीजर वैल्यू आना चाहिए। क्यों आना चाहिए भैया, क्योंकि जब हम लोग इसको ग्राफिकल पेपर पे रिप्रेजेंट करेंगे तो वहां पे फ्रैक्शन में वैल्यू आपको जब डालोगे तो उतना एग्जैक्ट आपको ग्राफ नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से आपको उसमें वैल्यू डालना है, इनपुट देना है कि जो आपको आउटपुट मिले वो एक इंटीजर मिले। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि x का वैल्यू 1 डालोगे और y का वैल्यू आपको 4/3 मिलेगा तो इसे आप ग्राफ नहीं बना सकते हो। डेफिनेटली बना सकते हो, लेकिन उतना एक्यूरेट ग्राफ आपको नहीं मिलेगा। तो जो भी वैल्यू आप लोग डालोगे वो बिल्कुल सोच समझ के आपको डालना पड़ेगा। अगर यहाँ पर हम लोग बात करें x का वैल्यू कुछ अलग डालने के लिए तो क्या सोचेंगे, एक बार ध्यान से देखो। जैसे मानो x के प्लेस पे 0 के अलावा हम लोग क्या यहाँ पे रखें ताकि उसके कॉरेस्पॉन्डिंग y का हमको एक वैल्यू मिले। तो दिमाग लगाते हैं, अगर आप अगर x के प्लेस पे 6 डाल दो तो देखो तो क्या होगा। x के प्लेस पे 6 डालोगे तो 2 इंटू क्या हो जाएगा, 6 प्लस 3y इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, और ये आपका 12 हो जाएगा। 12 प्लस 3y इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, यानी 3y इज इक्वल टू -6 हो जाएगा, यानी y इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। यानी एक और आपके पास पॉइंट आ जाएगा 6 और -2। मतलब जब x का वैल्यू आप 6 डाले थे तो आपका y का वैल्यू -2 मिला था। ठीक है, यानी ये जो पॉइंट है ये भी आपके L1 वाले लाइन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब जो स्ट्रेट लाइन बनेगा उस पर ये वाला पॉइंट आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहा है। तो सबसे पहले आप x का वैल्यू 0 और एक बार y का वैल्यू 0 डाल के वहाँ से 2 पॉइंट ले लेना। अगर वहाँ पे फ्रैक्शन में वैल्यू आने लगेगा तब आपको इस टाइप से सोचना है। ठीक है, तो फटाफट से इसको हम लोग ग्राफ पे बनाएंगे। पहले इसको मार्क कर लेते हैं। तो ये 0 हो जाएगा, ये 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे -1, यहाँ पे भी -1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5। ठीक है, अब पॉइंट मार्क करते हैं। पहले वाले इक्वेशन का पहला पॉइंट कितना है, 0,2। यहाँ से आपको मिलेगा, देख लो, यहाँ से आपको 0,2 मिलेगा, ये आपको 3,0 देगा, और इन दोनों से आप कितना लोगे 6,-2। ठीक है, तो 0,2 दिखाते हैं सबसे पहले, 0,2। तो 0,2 आपका ये वाला पॉइंट होगा, दिस इज 0,2। और एक पॉइंट कितना था, एक था कितना 3,0।
3,0। इन दोनों को पहले मिलाते हैं, उसके बाद से बात करेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं, कुछ आपको दिखाना है, ठीक है। तो ये अपना पहला लाइन है, तो इसको हम लोग कुछ देर के लिए L1 बोलते हैं। ये अपना L1 लाइन है, L1, ठीक है। इस पे एक और पॉइंट आया था, कौन सा पॉइंट था वो? 6,-2 आया था। तो इसको दिखाते हैं। देखो ये जो पॉइंट है ये भी सेम इसी वाले स्ट्रेट लाइन पे आएगा। कैसे? 6,-2 अब दिखाओगे तो यहाँ पे आपका होगा -2, तो ये वाला पॉइंट कुछ यहाँ पे आएगा। मतलब यहाँ पे आप देख रहे हो ये कितना है? 6,-2, मतलब ये वाला पॉइंट भी इसी लाइन पे आ रहा है। मतलब अपने मन से कोई भी आप x का वैल्यू डालोगे, उसके रिस्पेक्टिव आपको इक्वेशन अगर y का वैल्यू निकाल के देगा तो वो सेम इसी वाले स्ट्रेट लाइन पे आएगा, ठीक है। लेकिन सबसे आसानी क्या होता है, हम लोग जीरो डाल के x और y का 2 पॉइंट्स ले लेते हैं, वहां से ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो x का वैल्यू हम लोग 6 और y का वैल्यू -2 अपने पास आया था, तो उससे जो पॉइंट बन रहा है वो भी सेम इसी वाले स्ट्रेट लाइन पे आ रहा है, ठीक है। तो डरना नहीं है। जो सेकेंड वाला अपने पास इक्वेशन का पॉइंट बनेगा वो कितना बनेगा? यहाँ से 0,2 बनेगा और यहाँ से 3, कितना बनेगा? 0 बनेगा। यानी आप देख सकते हो जो यहाँ पे दोनों पॉइंट आ रहा था वही सेम पॉइंट यहाँ पे भी आ रहा है। मतलब ये दोनों लाइंस को इंसाइड करेंगे, ठीक है। तो बना लेते हैं, दोनों एक दूसरे पे आएंगे, दोनों एक के ऊपर एक आएंगे, ठीक है। इसको ब्लू से करते हैं, ठीक है। तो ये आपका L2 है। L1 और L2 दोनों एक दूसरे पे कोइंसाइड कर रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे लिख लेते हैं फटाफट से, L1 एंड जो L2 हैं ये कोइंसिडेंट लाइन है, ठीक है। तो इनके पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। और ये क्या होंगे? कंसिस्टेंट होंगे, ठीक है। तो फटाफट से टिक कर लेते हैं, कोइंसिडेंट, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो तीनों टाइप के केस हम लोग यहाँ पे लेकर डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। हम लोग सबसे पहले जो क्वेश्चन किए थे, जो ग्राफ बनाए थे, वहाँ पे लाइंस दोनों आपस में पैरेलल हो रहे थे। सेकेंड वाला जो हम लोग क्वेश्चन किए थे वहाँ पे दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे थे। और तीसरा जो हम लोग अभी क्वेश्चन किए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों जो लाइंस हैं वो एक के ऊपर एक आ गए हैं, मतलब कोइंसिडेंट लाइन है। मतलब तीनों केस हम लोग बिल्कुल अच्छे से समझ चुके हैं, ठीक है। आई होप आपको ये वाला लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पार्ट 2 करेंगे ग्राफ पे ही। वहाँ पे हम लोग एरिया वाले प्रॉब्लम करेंगे। वहाँ पे भी सेम इसी टाइप से ग्राफ बनाना होगा, लेकिन जो ट्रेंगल बनेगा वहाँ पे हम लोग करेंगे। तो वहाँ पे आप देखना, वहाँ पे हमसे ट्रेंगल का एरिया भी पूछ लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोग काम कर रहे हैं वो तो करना ही है वहाँ पे, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में बिल्कुल अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, देन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय।